कि मैं जिस धर्म में जन्मा हूं मेरा बस नहीं था, उस धर्म में मैं नहीं मरूंगा। इसीलिए 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था। बाबा भीमराव अंबेडकर जिनको हम लोग आज पूजते हैं, बेकार में फोटो लगा के हम लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। इनकी एक बात तो हम लोग माने, सरकार को ऐसा चाहिए था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम और सेपरेट इलेक्टोरल, तब हमारा विकास होता। कबीराम को काल्पनिक बताने वाले जीतन राम मांझी एक समय ऐसा आया जब न सिर्फ राम के शरण में गए बल्कि खूब जय श्री राम का नारा भी लगाए और भारतीय जनता पार्टी के लिए खूब जय श्री राम के नारों को लेकर प्रचार प्रसार भी चुनाव में किए। खुद सांसद बने, केंद्र में उन्हें मंत्री बनाया गया। अब उसी जीतन राम मांझी को हिंदू धर्म बेकार लगने लगा है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि दलित महादलित समाज के लोगों को हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध को अपना लेना चाहिए, बुद्धिज्म अपना लेना चाहिए, बौद्धिस्ट बन जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में जाति पाति है और बुद्धिज्म को अपनाने वाले लोग उस धर्म में जाति पाति नहीं है। वो अंबेडकर के बयानों को कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कभी अंबेडकर ने कहा था कि हम जिस धर्म में जन्म लिए हैं उस धर्म में मरेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जाति पाति है, जात में समाज बटा हुआ है, भेदभाव काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए अंबेडकर ने बुद्धिज्म को अपनाया था। कल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की राज्य परिषद की बैठक हुई और उस मंच से जीतन राम मांझी कई ऐसे बयान दिए जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक बुद्धिज्म को लेकर भी है। ये वही जीतन राम मांझी है जो कभी राम को काल्पनिक बता रहे थे और उसी राम के शरण में गए, पूजा पाठ किए, कुंभ स्नान किए और न सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित रहा बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खूब जय श्री राम के नारे लगाए। सबसे पहले वो बयान सुनिए जीतन राम मांझी मन से क्या कह रहे हैं दलित महादलित समाज के लोगों को। हिंदू धर्म ठीक नहीं है, यहाँ जाति पाति है, भेदभाव है, बुद्धिज्म को अपनाइए, तभी बाबा साहब अंबेडकर का सपना जो है वो पूरा होगा। सुनिए। ये सब क्यों नहीं होगा, इसीलिए ये दो प्रमुख चीज है और दोनों बाबा भीमराव अंबेडकर जिनको हम लोग आज पूजते हैं, बेकार में फोटो लगा के हम लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। इनकी एक बात तो हम लोग माने, जय भीम लोग कहता है, जय भीम कहते हैं तो कहाँ बात करते हो। यहाँ पर तनिक से आगे हम बढ़ेंगे, बात करते हैं तो थोड़ा दिमाग आता। दो बात तो हमने कह दिया, ये सरकार की है, सरकार को ऐसा चाहिए था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम और सेपरेट इलेक्टोरल, तब हमारा विकास होता। लेकिन समाज को भी करने के लिए इन्होंने बताया था क्या 1956 में कहा था कि मैं जिस धर्म में जन्मा हूं मेरा बस नहीं था, उस धर्म में मैं नहीं मरूंगा। इसीलिए 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, जहां जाति पाति नहीं है। हम तो आह्वान करते हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को, गरीब के लोगों को तो बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए, जहां जाति पाति का मामला नहीं हो, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब कहते हैं जय भीम, काहे को जय भीम कहते हो, बेचारा मर गए, ऐसा बताओ, ऐसे बातें कह करके, लेकिन खाली आज नाम हम उनका लेते हैं। अगर इन्होंने कहा था कि जब तक जाति बंधन नहीं तोड़ोगे तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने जाति बंधन तोड़ने के नाम पर उस समय बुद्धिज्म अपनाया। लेकिन आज क्या है, हम नहीं कहते हैं दूसरे जात को छोड़ो, शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहते हैं कम से कम आपस में जो 22 जाति बिहार में हो, बेटी रोटी का संबंध करो ना, किसने तुमको रोका है। और जिस दिन तुम ऐसा करोगे बिहार का सत्ता तुम्हारे हाथ में रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी का अगर आप पॉलिटिकल करियर देखिएगा तो राजनीति के सबसे बड़े पलटू राम जीतन राम मांझी हैं। वो कोई बयान देते हैं और फिर उसके बाद उस बयान से पलट जाते हैं, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आपको याद होगा कभी राम को काल्पनिक बता रहे थे, वही राम के शरण में भी गए, पूजा पाठ किए, पूरे परिवार के साथ गए, कुंभ स्नान किए। उनको लगा कि भाई कुंभ स्नान करने के बाद
सारा पाप धुल जाएगा। कुंभ स्नान किए, खूब जय श्री राम के नारे लगाए, भारतीय जनता पार्टी के लिए खूब मोर्चा संभाले, एकदम हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर जीतन राम मांझी हनुमान की तरह जो है झंडा थामे रहे। आज उसी जीतन राम मांझी को हिंदू धर्म जो है वो बुरा लगने लगा है। सवाल है कि ज्ञान जीतन राम मांझी किसको दे रहे हैं? अगर हिंदू धर्म छोड़कर बुद्धिज्म को अपनाना ही है या फिर सलाह दे रहे हैं तो इसकी शुरुआत खुद ही क्यों नहीं कर देते हैं? उनको खुद ही इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले हैं। और जाहिर तौर पर अगर इस फैसले से, धर्म बदलने से बाबा साहब के सपना साकार हो जाएगा तो जीतन राम मांझी को सबसे पहले यह काम जो है वो करना चाहिए। जीतन राम मांझी जब जब उनकी बात को नहीं सुना जाता है तब तब इस तरीके का वो राग अलापना शुरू कर देते हैं। फिर कल होकर बदल जाएं, पलट जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल अब देखिए कि जीतन राम मांझी के इस बयान की चर्चा तो शुरू हो गई है, इसका रिएक्शन किस तरीके से दिखता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की सवालों को बहुत गंभीरता से लेती है। जब धर्म को लेकर कोई व्यक्ति सवाल खड़ा करता है, और जीतन राम मांझी ने सवाल खड़ा किया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हिंदू धर्म में जाति भेदभाव है, ऊंच नीच है, इसलिए धर्म अच्छा नहीं है, बुद्धिज्म को अपनाइए, तभी बाबा साहब का सपना जो है वो साकार होगा, सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब का होगा, जय भीम साकार होगा। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।